हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। क्या भूत होते हैं? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी से जान जाएंगे कि भूत होते हैं या नहीं। ये एक सच्ची कहानी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हाईवे पर हो गई थी, इसलिए इसकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है। मेरा नाम विपिन है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में मुंबई से अपने घर पुणे जा रहा था तो अचानक से मेरी गाड़ी पुणे मुंबई हाईवे पर खराब हो गई। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उन दिनों बारिश बहुत ही ज्यादा थी। शायद इसी के चलते मेरी गाड़ी में पानी आ जाने के कारण से वो हाईवे पर ही खराब हो गई, वो भी रात के 11 बजे। इतनी रात को भला क्या किसी की मदद मिलती मुझे, तो मैं खुद ही गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी कि तभी मुझे दूर एक साया सा खड़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मदद मांगी जाए। तो मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया तो उसे मेरी ओर देखा और मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही वो मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो तो एक महिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरा नाम शिया है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये औरत रहती कहाँ है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि आपको नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शिया ने कहा कि पास ही मेरा घर है, चाहे तो आप वह जाकर आराम कर सकते हैं। तो मैं उसके साथ चल दिया। पहले तो एक जंगल पड़ा, उसके बाद उसका घर आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई और किसी का तो घर नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पर रहते हैं। उसने कहा कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी का डर है, बल्कि खुद लोग ही मुझसे डरते हैं। मैं हंस पड़ा, भला लोग आपसे कैसे डरेंगे, आप कोई भूत हो क्या। तो उसने कहा हाँ मैं मरी हुई हूँ। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अपने बारे में मुझे बताना शुरू किया तब मुझे उसकी बातों पर विश्वास हुआ कि वो जो कह रही है वो एकदम से सच है, कि वो मरी हुई है और लगभग 15 सालों से यहीं पर भटक रही है। उसने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी अपनी ही गाड़ी से, लेकिन एक कार से टक्कर हो गई और मैं यहीं पर भटकने लगी, तभी से आज तक यहाँ पर हूँ। उसकी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे हो खड़े हो गए और काफी रात होने के साथ मैं वहीं पर सो गया। लेकिन जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के बीचों बीच पड़ा था और बारिश भी रुक चुकी थी। अब वो लड़की मेरे पास नहीं थी, बल्कि वो जा चुकी थी। वाकई में कभी भी किसी की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहे। दूसरी कहानी, डर की सच्ची कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी कार से अकेला ही गोवा से मुंबई जा रहा था। उस रात जो मेरे साथ घटा वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उस रात ने मानो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। उस रात मैंने जो देखा वो मुझे कभी भी सपनों में भी नहीं देखना चाहिए था। उस रात मैंने एक भयानक भूत को देखा था, वो भी एक टर्मिनल में। हुआ क्या था मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं गोवा से मुंबई किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। रास्ते में एक टर्मिनल पड़ती है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। वैसे तो सुरंग में बिजली की पूरी रोशनी रहती है, लेकिन उस रात ना जाने क्या हुआ कि सुरंग की आधी ही लाइट जली हुई थी। मुझे उस सुरंग तक पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज चुका था। वाहनों का आवागमन अब कम सा ही हो गया था। जैसे ही मेरी कार उस सुरंग में पहुंची ही थी कि वो अचानक से खराब हो गई। वो कार मेरी बहुत ही कोशिशों के बाद भी शुरू नहीं हो पा रही थी। मैंने ऑटो कैब में भी कॉल की, लेकिन उन्होंने भी कम से कम 2 घंटे के बाद सर्विस देने को कहा। मैं बहुत ही थक गया था और थककर अपनी कार में बैठकर सो गया था। अचानक से मेरी गाड़ी से कोई टकराया तो मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद नींद में मुझे ऐसा लगा होगा, तो मैं वापस फिर आकर अपनी कार में सोने लगा। कुछ समय बाद फिर से मेरी कार से कोई टकराया। इस बार मैंने कार की लाइट चालू की तो फिर भी कोई नजर नहीं आया। मेरा अब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था कि कौन है जो बार बार टकरा रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। इस बार तो गाड़ी में सचमुच में टक्कर लगी थी, क्योंकि गाड़ी में निशान बन चुका था टक्कर का। मैं घबरा गया और गाड़ी में जाकर तुरंत ही बैठ गया। तभी मुझे किसी के रोने की आवाजें आने लग गई। मुझे किसी के होने का एहसास साफ साफ महसूस हो रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरी कार के ऊपर कोई है जो कि धीरे धीरे चल रहा है।
मेरी डर के मारे जान ही निकल रही थी। मैंने कार के सारे शीशे बंद कर दिए थे और सीट के नीचे चुप गया था। डर के मारे मैं करता भी क्या जो बाहर घूम रहा था। मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। वो मेरी क्षमता से परे था। कुछ देर के लिए वहां पर शांति हो गई थी। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक से मेरी कार को पीछे से किसी ने ऊपर उठा दिया और एकदम जोर से नीचे की ओर गिरा दिया। अब मैं अपनी कार से बाहर निकलकर सुरंग की दूसरी ओर बाहर निकलने के लिए भागने लग गया। भागते भागते मैं एक पत्थर से टकराया और गिर गया। गिरने के बाद मेरा सिर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे जब होश आया तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था। लोगों ने मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश पड़ा था और वो मुझे यहाँ ले आए। दोस्तों, उस दिन को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। ये थी मेरी डर की सच्ची कहानी। तीसरी कहानी, भूत प्रेत की सच्ची हिंदी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसका सीधा ही संबंध भूत यानी कि प्रेत से है। प्रेत या भूत क्या होते हैं, ये तो सब आप लोग शायद जानते ही होंगे और नहीं भी जानते हैं। तो आज की ये सच्ची घटना के जानने के बाद जरूर समझ जाएंगे कि भूत या प्रेत क्या और कैसे होते हैं। ये बात है ऐसी जगह की जहाँ पर कभी बहुत सारे लोग रहते थे, यानी कि वो एक टाउन की तरह ही था। सब लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम और भावनात्मक तरीके से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। बट वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की खुशियां कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। पहले तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कैसे इस टाउन के बारे में इतना सब कुछ जानता हूँ जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज प्रसाद है। ये बात उन दिनों की है जब मैं लगभग 10 साल का था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि हमारे टाउन में कुछ समय के लिए एक बाबा आए थे जिन्हें तिलिस्मी बाबा कहते थे। सब लोगों का ये मानना था कि वो बहुत सारे टाइप का जादू जानते हैं जो कि लोगों की बीमारियों और ऊपरी हवाओं में बहुत ही ज्यादा फायदा या लाभ देता है। मैं और मेरा सारा परिवार भी उस बाबा को बहुत ही ज्यादा मानने लग गए थे। बिकॉज जब मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे तो उन्होंने उनका इलाज किया था और वो धीरे धीरे जल्द ही ठीक हो गए थे। तब से मैं भी उन्हें मानने लग गया था। बट जब लोगों का उस बाबा पर अंधा विश्वास हो गया था तब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अब अपने फायदे के लिए लोगों को धीरे धीरे अपने वश में करना शुरू कर दिया था, जिससे वह लोगों से अपना काम करवा सके। जब धीरे धीरे टाउन के सभी लोग वश में हो गए, वश में हुए लोग एक दूसरे पर हमला कर देते और सभी लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। और तभी से लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को परेशान करने लगे। हमारा परिवार जल्द ही वहां से टाउन छोड़कर चला गया ताकि हम जिंदा रह सके। आज मेरी उम्र लगभग 28 साल है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अगर मैं वहीं पर रहता अपने परिवार के साथ तो शायद मैं और मेरा पूरा परिवार भी उस टाउन में प्रेत या भूत की तरह भटकता रहता। उसमें रमेश नाम का आदमी रहता था। वह कहता है कि उसे भूत प्रेत नजर आते हैं, मगर उसकी बात पर कोई यकीन कैसे कर सकता था, क्योंकि जो उसे नजर आता है कोई देख नहीं सकता था, इसलिए यकीन करना ही बहुत मुश्किल था। यह बात उस दिन की है जब रमेश अपने खेत में काम कर था। यह रात का समय था। उसे कोई नजर नहीं आता है। वह सोचता है कि शायद उसका खेत भी यहीं पर, इसलिए वह यहाँ पर होगा। मगर वह आदमी रमेश के पास आता है। रमेश कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। वह आदमी कहता है कि मुझे पानी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। वह पानी लाता है, उस आदमी को देता है। वह आदमी बोतल को अपने पास रखता है, मगर उसका पानी समाप्त हो गया था। यह तो हो ही नहीं सकता था। रमेश उससे पूछता है कि तुम कौन है, मगर वह आदमी कहता है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगे। रमेश ने पीछे देखा, मगर जब सामने देखा तो वह गायब हो गया था। वह कहाँ चला गया था? पलक झपकते ही गायब हो गया था। यह तो हो नहीं सकता है, वह एकदम से गायब हो गया था। यह बात रमेश ने गांव में बताई थी, मगर वही बात थी। किसी को यकीन होता है, किसी को नहीं, मगर रमेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह तो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह भूत प्रेत की कहानी में कुछ तो ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। भूत प्रेत की बातों में एक बात यह भी थी कि उस दिन के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत होते हैं। बिकॉज वह सर्दियों का मौसम था। उस दिन अपनी कार से घर की ओर आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जल्द ही घर पहुंच सकता हूँ। बिकॉज ठंड भी बहुत अधिक थी। अधिक देर बाहर रहने पर परेशानी हो सकती है, इसलिए घर पहुंचना बहुत जरूरी था। मगर मुझे नहीं पता था कि कार बीच में बंद हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ था, कुछ समझ नहीं पाया था।
क्या हुआ जब नीचे उतर कर देखा तो कार ठंड के कारण बंद हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज रात भी बहुत अधिक हो गई थी। इस ठंड में घर जाना मुश्किल लग रहा था, बट अब क्या किया जा सकता था। यह सुनसान रास्ता कुछ सही नहीं था। तभी सोचा कि कार में ही बैठ जाना सही लग रहा था, बट तभी मुझे लगा कि किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा था, बट यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। यह कैसे हो गया था? उस दिन तो मुझे डर लग रहा था। यह बात कुछ भी ठीक नहीं थी, बिकॉज यह कोई भूत प्रेत हो सकता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता है, बट ऐसा लग रहा था कि यह कोई भूत प्रेत ही होगा, बिकॉज इस जगह पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद कार ठीक हो गई थी। अब मैं घर जा सकता था। उसके बाद घर की ओर चल पड़ा था। बट वह बात आज भी याद है। उसे सोचकर ही बहुत डर लगता है। कभी कभी जीवन में इस तरह की बातें भी होती है जिन पर यकीन नहीं होता है।